इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब अक्रॉस द एज। ओके, लास्ट वीडियो में जब मैंने मेंशन किया था कि हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब यूजिंग द कॉन्सेप्ट इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था जो कैंसे के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब फाइंड करने की इंट्रो वीडियो थी, और उसी सीक्वेंस में इस वीडियो में मैं उसका कैंसे फर्स्ट वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब अक्रॉस द एज कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था कि मैं क्यूब के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 3 ब्रांचेस से कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले एक तो एज से कैलकुलेट कर सकता हूँ, दूसरा फेस अक्रॉस दी फेस डायगोनल में कैलकुलेट कर सकता हूँ, थर्ड अक्रॉस दी मेन डायगोनल कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इन दिस वीडियो आई हैव प्रोवाइडेड द कंटेंट और कैन से अ कैलकुलेशन अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब अक्रॉस द एज। ठीक है, तो इसमें मैंने जो क्यूब मेंशन किया, जैसा कि मैंने इंट्रो वीडियो में मेंशन किया था, इस क्यूब को हम कह सकते हैं कि इसकी हर ब्रांच, इस क्यूब की हर ब्रांच एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आर है। ठीक है, क्यूब की हर ब्रांच एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आर है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच इज आर। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच, रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ ईच ब्रांच आर है। ठीक है, तो अब करना क्या है, मैं वो देखिए किस तरह से मैं इक्विपोटेंशियल को यूज़ करूँगा वो देखना। पहले तो मैं कह दूँ कि मैं इस पूरे क्यूब को इस तरह के स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर दूँगा। कैसे? जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ये पॉइंट ए है और ये रेजिस्टेंस है आर ए बी और ये पॉइंट बी है। सो द एंटायर क्यूब विल बी एक्सप्रेस्ड इनसाइड दिस डायग्राम ओनली। तो पूरा ही क्यूब को हम आर ए बी से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, मतलब सिंगल रेजिस्टेंस से। यहाँ पर आर जो है हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो हो क्या रहा है यहाँ देखिए, मैंने जो ए बी पॉइंट्स बनाए हैं, ए बी पॉइंट्स के अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं, ए बी पॉइंट्स के अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें मैं मेंशन करूँगा। तो वो पॉइंट्स क्या हैं देखिए, उनमें सबसे पहले तो मैं 2 पॉइंट्स की बात करूँगा। 2 पॉइंट्स का मतलब ये देखिए, एक पॉइंट है, ओके ओके ओके, तो एक पॉइंट है उनमें, अगर मैं ए से डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ तो एक पॉइंट ये रहा, सॉरी, एक पॉइंट ये है। ठीक है, जैसे मैं सी बोल देता हूँ, और एक पॉइंट ये है, ए ये। सिमिलरली इसे मैं, सॉरी, इसे मैं डी बोल देता हूँ। फिर एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये। ओके, सी डी और ई एंड एफ। ठीक, तो आई एम सिंपली ट्राइंग टू find whether these points C and D or E or F are equipotential to each other or not. So now remained points are A, B, C, D, E, F. Now remained points I am mentioning as M and N. Suppose these 2 points are M and N. Okay. So once I will going to I am going to find here the points C or D are equipotential or not. So simply I mentioned one criteria, simply I mention one way of calculating whether C or D are equipotential or not. I have to find the resistive distance of point A from C and D. So point C to A, point C to A
resistance value is R. This branch is involving in distance traversing from point C to A. So point C to A distance is R. Similarly, D to A, it's R. So half of our task is completed. Half of our task is completed. Now I have to see the distance. हमें distance देखना है point B का from C and D again. तो C से B, C से B का देखिए, C से B का एक ये बात है R and R, या तो ऐसे आए या बाई फेस R और R ऐसे आए, तो 2R डिस्टेंस है C से B का. Similarly, distance of B from D, D से अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये R R, या ऐसे आए या बैक से आए R and this R, so it is also 2R. So next 50% task is completed. Overall, I can say point C and D are equipotential points. I can say C and D are equipotential points. C, D are equipotential points. Equipotential points. Now I have to calculate whether E and F are equipotential or not. So for calculation of E and F are equipotential or not, I will slightly move on this side. Okay, I will slightly move on this side. So okay, simply I am drawing this line. Simply I am drawing this line. Okay. Okay. So E to A, E to A, it is R and R, 2R. F to A, it is R and R, और या तो इधर से कैलकुलेट करिए R and R, so it's 2R. 50% task completed. For next 50%, E to B, E to B, R, F to B, it is R. So next 50% task is completed. I can say E and F are equipotential points. Okay. E and F are also equipotential, and C and D are equipotential. So simply I can redraw this diagram. Now, okay, we can say now look at the diagram. So these 2 points are equipotential. Okay, so this C and D are equipotential, so I can either join the C or D, or I can remain these open. So for short circuiting, I can simply use these as a short circuit, and these 2 points I can do it as short circuit. Okay, so once C and D are short circuit and E and F are short circuit, 2 points remained are M and N. Okay, so I will draw new diagram. मैं एक नए फिगर में बनाऊंगा. ये देखिए, एक नया फिगर मैंने ड्रॉ किया. दिस इज द पॉइंट ए. सबसे पहले क्या है, हमें किसके बीच में फाइंड करना है, उसे बाहर एक्सटेंड कर लीजिए ए, और इस एंड पे बी, इसको बाहर एक्सटेंड कर लीजिए. इसके बीच में हम देख रहे हैं कि सी और डी, सी कॉमा डी, ये दोनों इक्विपोटेंशियल हैं, तो मैंने शॉर्ट करके एक ही जगह पे लिख दिया. और इधर क्या बचा, ई एंड एफ, इन्हें शॉर्ट किया और एक जगह लिख दिया. और 2 पॉइंट्स जो बचे हैं एम एंड एन, इन्हें अलग अलग लिखा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल नहीं है. ये इक्विपोटेंशियल नहीं है, ये आप देख सकते हैं, सेम कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि ये इक्विपोटेंशियल है या नहीं. ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल है या नहीं आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं m से अगर एक ही डिस्टेंस देखूंगा तो 2r है, और n से अगर एक ही डिस्टेंस देखूंगा 3r है. तो मतलब एक ही डिस्टेंस m and n दोनों से डिफरेंट है, मतलब these are not equipotential points. So we have only C and D and E and F are equipotential points. So अब मैं देख रहा हूँ C और D को जब मैंने ज्वाइन कर दिया तो M और N के बीच में एक रेजिस्टेंस R है, जो जो क्यूब में दिया है उसे सिंपली मैं ड्रॉ कर लूँगा. और C से A के बीच में, D से A के बीच में 2 रेजिस्टेंस हैं, मतलब एक R इधर
और ई से बी और ई से एफ के बीच में रेजिस्टेंस है आर एंड आर, ठीक है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे अपने क्यूब को देख देख के कि इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है जो कि आर, दूसरा रेजिस्टेंस है आर, यहाँ बी से ई और ई के बीच में आर, और एफ से बी के बीच में आर, ठीक। और सेकंड चीज में क्या देखना, ए से ई के बीच में है 2r, ए से ई के बीच में है 2r, ओके। ए से ठीक एम और डी के बीच में है आर, एम और डी के बीच में आर, एन एंड एफ के बीच में है आर, ठीक है। सो एम एंड सी के बीच में भी आर है, ओके। सो देयर आर टू मोर रेजिस्टेंसेस आर देयर, एम से सी के बीच आर, यहाँ आर, सिमिलर यहाँ आर, यहाँ आर, ठीक। अब और देखिए एम और आर के बीच में, सॉरी एम एंड एन के बीच में एक और है रेजिस्टेंस आर, एम और एन के बीच में एक रेजिस्टेंस और है आर। इसके बाद डी एंड एफ के बीच में आर है, ए एंड बी के बीच में आर है, डी एंड एफ के बीच में आर है, डी एंड एफ के बीच में आर है, ये देखिए डी एंड एफ के बीच में आर है, और ए एंड बी के बीच में आर है, ये देखिए। ओके, so I think now I have drawn all these resistances. I think now I have drawn all these resistances. ठीक है। एम एंड एन, सी एंड ई के बीच में है आर, सी एंड ई के बीच में भी आर है, डी एंड एफ के बीच में आर होगा, सी एंड ई के बीच में भी आर है, सी एंड ई के बीच में भी आर है, ओके। एक रेजिस्टेंस और मिस हो रहा है, वो ये है, ठीक। अब देखिए मतलब हमें यहाँ से क्या मिल रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है, इस स्ट्रक्चर का ही मुझे इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, इस स्ट्रक्चर का ही इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ये दोनों आर आर पैरेलल, तो ये हो जाएगा आर बाई टू, ये हो जाएगा आर बाई टू, ठीक है। अब देखिए मैं पेन चेंज करता हूँ, ठीक। देखिए ये दोनों आर आर, ये हो जाएंगे आर बाई टू, ये हो जाएंगे आर बाई टू, और ये आर बाई टू एंड दिस आर, ये सीरीज में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आर बाई टू आर एंड टू आर, टू आर आर आर, मतलब ये आर आर हो जाएंगे आर बाई टू, और ये हो जाएंगे टू आर, ठीक है। तो इसे मैं अगर रीड्रॉ करता हूँ, अगर इसे मैं रीड्रॉ करता हूँ, ये देखिए इधर, ठीक है, सिंपली आई एम रीड्रॉइंग इट, ये ए है, ओके, ए, और इसके बीच में यहाँ पे है आर बाई टू, और यहाँ पे है ये सी और डी पॉइंट्स हैं, सी एंड डी पॉइंट्स हैं, यहाँ पे है आर बाई टू पैरेलल विथ ऊपर एम एंड एन से होता हुआ, सॉरी ऊपर एम और एन से होता हुआ ये आ रहा है, हाँ ये दोनों मिला के आर बाई टू यहाँ लिख दिया, और ऊपर जो आ रहा है वो है टू आर, टू आर, ठीक। और ये जो है ये भी आर बाई टू, एंड दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज पॉइंट बी, ठीक है।
when we do this calculation, r by 2 is r, and parallel of these two resistances, once we do this calculation, r plus parallel of 2r and r by 2 overall, this is parallel with r, will give you the RAB, okay. So when you do this calculation, the answer will come as 7y 10, sorry, 7y not 10, 7y 12, 7y 12r. So I can say the equivalent resistance between the edge of a cube, I can say the equivalent resistance of cube across the edge is equal to 7 r by 12. So I can say equivalent resistance of cube across the edge equal to 7 ry 12 ohms, where r can be the any value numerically. So this is the calculation and use of equipotential points for this calculation. So I think you are clear now. Just back this video, pause this video, and look at each and every step very carefully, ठीक है. तो मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने देखा C और D, देखो पहले तो पूरे ही क्यूब के जिस एज के बीच में निकालना उसके अलग करो, A और B के बीच में फाइंड करना था, मैंने इसे अलग निकाला. इसके बाद हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिवेशन है, दिस इज हमारा मोटिवेशन, ठीक है. तो C और D को मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिया, आप कुछ भी कर सकते थे रैंडमली. मैंने C और D को, क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों इक्विपोटेंशियल होंगे और E एंड F इक्विपोटेंशियल होंगे, तो C D E F ये मार्क किया, M एंड N को अलग रखा. इसके बाद जब मैं C और D इक्विपोटेंशियल निकला, E एंड F इक्विपोटेंशियल निकला, तो इन दोनों को मैंने शॉर्ट कर दिया. मैं बोल दिया था आपको पहले ही कि जब भी पॉइंट इक्विपोटेंशियल है तो या तो उन्हें हम शॉर्ट करेंगे या उन्हें हम ओपन कर सकते हैं, ठीक. तो मैंने शॉर्ट किया है. तो जब मैंने शॉर्ट कर दिया, न्यू डायग्राम बनाया, ये इन्हें शॉर्ट करने के बाद देखा कि ए से सी के बीच, ए से डी के बीच, इस तरह टोटल रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लिख लिया जो मेरे क्यूब का था, और फिर ऐसे सिंपल सॉल्व किया पैरेलल सीरीज कॉन्सेप्ट ऐसे सॉल्व किया, और आंसर आ गया आपका 7r/12. सो माय फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर नाउ क्लियर विद इट. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल give you calculation about the equivalent resistance of cube across the face diagonal. नेक्स्ट वीडियो में फेस डायगोनल के अक्रॉस बात करूंगा. आई थिंक ऑल द स्टेप्स आर क्लियर. थैंक यू.